नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे, अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजार रहे होंगे। आज की हमारी वीडियो गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से। गिलगित बल्तिस्तान की टूरिज्म के हवाले से बहुत सी वीडियोस मैं बना चुका हूँ, पहले भी अपलोड कर चुका हूँ। तो इस वीडियो में मैं गिलगित बल्तिस्तान के टूरिज्म के हवाले से भी बात करूँगा और जीबी का गवर्निंग सिस्टम, टूरिज्म, कल्चर, हिस्ट्री और इम्पोर्टेंस के हवाले से भी बात करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान 3 डिवीजन और 10 डिस्ट्रिक्ट्स पर मुश्तमिल है और कुछ लोग के ख्याल यही है कि गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का 5वां सूबा है, मगर गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का कोई सूबा नहीं इस वक्त। गिलगित बल्तिस्तान को 2009 तक नादन रियाज ऑफ पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, मगर 2009 में गिलगित बल्तिस्तान को एक अबूरी या अर्जी सूबे की हैसियत दी गई और यहाँ पे एक गवर्निंग सिस्टम बनाया गया। अभी इस वक्त यहाँ पे जीबी असम्बली के अंदर वजीर आला और उसके वजीरों पर मुश्तमिल एक निज़ाम हुकूमत कायम है। गवर्नर सईद मेहदी शाह हैं और वजीर आला हाजी गुलबर खान हैं। इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी ब्यूरोक्रेसी को हेड करते हैं और सुप्रीम अपीलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान का हाई कोर्ट है। गिलगित बल्तिस्तान का रकबा 72,469 स्क्वायर किलोमीटर है। टोटल आबादी तकरीबन 22 लाख के लगभग है। गिलगित बल्तिस्तान 1 नवंबर 1948 को आज़ाद हुआ। गिलगित शहर जीबी का दारुल हुकूमत जबकि सिकरदू सबसे बड़ा शहर शुमार किया जाता है। इस रीजन में बोलने वाली लैंग्वेज की बात करें तो बल्ती, शिना, वाकी, ब्रोशिशकी, ख्वार, दोमाकी, बुर्गी, ब्रोक्सिस्कट वगैरह शामिल हैं, जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज उर्दू है। ये इलाका पाकिस्तान और इंडिया के बीच में वाक़ एक मुतनाज़ा टेरिटरी है, जबकि यहाँ के लोग, यहाँ के बाशिंदे पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं, मगर पाकिस्तान आलमी बरादरी और भारत के प्रेशर की वजह से 72 सालों से इस इलाके को सूबा नहीं बना सका है। इस चैनल में हम ज़्यादातर टूरिज़्म के हवाले से बात करते हैं और लोगों को पॉजिटिव मैसेज देते हैं और तमाम नाजरीन को हसीन वादियों और खूबसूरत प्लेस की सैर कराते हैं और मालूमात भी फराहम करते हैं। इसीलिए हम नेगेटिव बातों को पसे पुश डालते हुए आगे बढ़ेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के लोग कारोबार, सरकारी नौकरी, ज़राअत और सयाहत के शोबों से वाबस्ता हैं। दुनिया की 8000 मीटर बुलंद चोटियों में से 14 चोटियाँ गिलगित के अंदर वाक़ हैं, जबकि 7000 मीटर से ऊंची 15 पीक्स जीबी के अंदर वाक़ हैं। दुनिया की सबसे लंबी ग्लेशियर में से 3 इस इलाके के अंदर मौजूद हैं। ट्रैकिंग और माउंटेनियरिंग के लिए हर साल हज़ारों की तादाद में लोकल सयाह और फॉरेनर्स इस इलाके का रुख करते हैं, जबकि मुख्तलिफ वादियों, झीलों, आबशारों, पहाड़ों, जंगलों और गाँवों की सैर के लिए लाखों सयाह मौसम गर्मा में इस इलाके की तरफ सफ़र करते हैं और केकेज के थ्रू इनका सफ़र होता है। पाकिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान को आपस में मिलाने वाली रोड केकेज है, जिसको दुनिया का 8वां अजूबा शुमार किया जाता है और ये हाईवे खुद एक बहुत बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है। केकेज के अलावा इस रीजन तक रसाई हासिल करने के लिए दुनिया भर से बाई एयर सफ़र भी किया जा सकता है। इस सफ़र में नांगा पर्वत जैसे पहाड़ों को ऊपर से देखते हुए सिकरदू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आप लैंड कर जाते हैं, जबकि इस्लामाबाद से 45 मिनट के हवाई सफ़र के बाद आप शहर गिलगित पहुंच सकते हैं। जीबी के कई ज़िलों में रॉक कार्विंग, स्पेशली सिकरदू, चिल्लास और हिंजा के अंदर आपको देखने को मिलेगी, जो कि पहली सदी में बौद्ध मज़हब के फॉलोअर्स और दूसरी सदी में बुद्धिस्ट की पैरवी की अक्कासी करती है। ये इलाका दुनिया भर में बहुत ज़्यादा टूरिज़्म पोटेंशियल रखने वाले इलाकों में शुमार होता है। गिलगित बल्तिस्तान के तकरीबन तमाम तर ज़िलों में बहुत बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन मौजूद हैं, जिनमें अस्तोर, सिकरदू, हुंजा, चिल्लास, गेज़र, गिलगित और नागिर शामिल हैं। इन तमाम डिस्ट्रिक्ट में खूबसूरत वादियों के अलावा मुख्तलिफ किस्म के खूबसूरत छोटे बड़े गाँव इन इलाकों को, इन डिस्ट्रिक्ट को मज़ीद खूबसूरत बना देते हैं। बल्तिस्तान डिवीज़न में K2 दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी वाक़ है। गशब्रोम और भी बहुत सारी चोटियाँ बल्तिस्तान डिवीज़न के अंदर मौजूद हैं। दियामर अस्तोर डिवीज़न में नांगा पर्वत दुनिया की 9वीं बुलंद तरीन चोटी वाक़ है। इसके अलावा हुंजा और नगर वैली के बीच में वाक़ राका पोशी दुनिया की 27वीं बुलंद तरीन चोटी इलाकों को टूरिस्ट के लिए अपीलिंग बना देती हैं। नलतर वैली गिलगित में वाक़ एक खूबसूरत टूरिस्ट अट्रैक्शन है जो विंटर में भी ओपन रहती है। गिलगित डिस्ट्रिक्ट में नलतर के अलावा भी बहुत सी खूबसूरत वादियाँ मौजूद हैं, जिनमें कारगा नाला, जगलोट वैली, बगरोट वैली और हरामुश वैली वगैरह शामिल हैं।
سیاحت کے علاوہ یہاں سے سی پہ کا روٹ گزرتا ہے، اسی لیے گلگت بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اسی حساب سے استور چلے جائیں تو گلگت سے استور تک 2.5 گھنٹے یا 3 گھنٹے لگ سکتے ہیں، اور استور میں ٹوریزم کا پوٹینشیل بہت زیادہ ہے۔ منی مارک، دومیل، دیوسئی، راما میڈوز، اللہ والی لیک، کالا پانی جیسی خوبصورت وادیاں استور ویلی کے اندر واقع ہیں۔ بلتستان ڈویژن کی طرف جائیں تو منٹوکا واٹر فال، شنگریلا لیک، خرپوجو فورٹ، شگر فورٹ، سرفرنگا کولڈ ڈیزرٹ، باشو ویلی بہت ہی فیمس ٹورسٹ پوائنٹس ہیں۔ گزر میں ہلتی لیک، جبکہ ہنزا میں اتاباد لیک، التت فورٹ، بلتت فورٹ اور پاسوکونز وغیرہ مشہور ہیں۔ چلاس میں بابو سر ٹاپ، ہیری میڈوز جہاں پہ نانگا پروت بیس کیمپ واقع ہے، دار التنگیر بہت ہی خوبصورت علاقے ہیں۔ ٹورزم کے علاوہ گلگت بلتستان کی اہمیت اس لحاظ سے بھی ہے کہ یہاں سے جو دریا بہتے ہیں، مختلف قسم کے نالے بہتے ہیں، یہ سارے نالے مل کے انڈس ریور بناتے ہیں، جو کہ پاکستان کا سب سے لمبا دریا، سب سے بڑا دریا شمار کیا جاتا ہے، جہاں پہ دیامر بادشاہ ڈیم بنایا جا رہا ہے، داسو ڈیم بنایا جا رہا ہے، اور بونجی ڈیم کے لیے پروپوزل تیار ہو رہا ہے۔ یہ سارے ڈیم انڈس ریور کے اوپر بن رہے ہیں۔ سارا پانی گلگت بلتستان کی گلیشیئرز اور پہاڑوں سے بہتا ہوا پاکستان کی طرف جاتا ہے۔ گلگت بلتستان کے پہاڑوں میں مختلف قسم کے منرلز پائے جاتے ہیں، جن میں اکوامرین، سرخ روبی، مون سٹون، سپائنل، امرالڈ، کوارٹز وغیرہ شامل ہیں۔ کئی پہاڑوں کے اندر ماربل کے ذخیرے موجود ہیں، جہاں سے مختلف فیکٹریاں پہاڑوں سے پتھر نکال کے ان کو تراش کے مارکیٹ میں سیل کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ پہاڑوں میں جنگلات کے ساتھ انتہائی قیمتی جڑی بوٹیاں موجود ہیں، جو کہ لیز پہ نکالی جاتی ہیں، اور ان لیز قیمت میں گورنمنٹ اربوں کے حساب سے انکم جنریٹ کرتی ہے، اور ان پہاڑوں سے بہت زیادہ ریونیو گورنمنٹ کو مل جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں گلگت بلتستان کی وائلڈ لائف کے بارے میں۔ وائلڈ اینیمل کے حوالے سے تو براؤن بیئر، بلیک بیئر، سنو لیپر اور گرے بل پائے جاتے ہیں۔ ان کے علاوہ ہمالین آئیبیکس اور مارخور بہت زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ مارخور کی ہنٹنگ کے لیے سالانہ بہت زیادہ تعداد میں فارنرز گلگت بلتستان کا رخ کرتے ہیں، اور بولی لگانے کے بعد کروڑوں روپے پے کرنے کے بعد مارخور کی ہنٹنگ کی جاتی ہے۔ ایڈونچر کے شوقین افراد اس علاقے میں سکی ٹورنامنٹ، ٹریکنگ، کار ریس اور ماؤنٹین کلائمبنگ جیسے ایڈونچرس سپورٹس اور ایونٹس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ سکی کمپٹیشن نلتر ویلی، گلگت اور رٹو ویلی استور میں ہر سال ونٹر میں منعقد کیے جاتے ہیں، جبکہ کار ریس کا انعقاد سرفرنگا کولڈ ڈیزرٹ سکردو میں کیا جاتا ہے۔ کلائمبنگ کے لیے کیٹو، نانگا پربت، براڈ پیک، گشبروم اور راکا پوشی مشہور پہاڑ ہیں۔ گلگت بلتستان میں مختلف قسم کے سپورٹس کا مظاہرہ بھی کیا جاتا ہے، جن میں فری سٹائل پولو بہت ہی مشہور ہے، اور یہی کھیل سیاحوں کو اس ریجن کی طرف اٹریکٹ کرتا ہے اور اس علاقے کو بھی منفرد بنا دیتا ہے۔ گلگت بلتستان کے ہر شہر اور ہر ڈسٹرکٹ میں 2 یا 2 سے زیادہ پولو گراؤنڈ آپ کو نظر آئیں گے۔ آخر میں بات کریں گے گلگت بلتستان کے لوگوں کے حوالے سے، تو یہاں کے لوگ ایماندار، مہمان نواز، بہت ہی نیک دل انسان ہیں۔ انہی معلومات کے ساتھ اب مجھے دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں۔ انشاءاللہ اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔